आदाब सलाम टीवी की खास पेशकश दस्तरखान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपकी मेजबान रम खान। कहते हैं कि कुछ जायके सिर्फ पेट नहीं भरते, वो याद बन जाते हैं। और नहारी वो तो ऐसी ही एक लज्जत है जो रात भर देग में पकती है और सुबह दिलों पर राज करती है। पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर नवाबों के लखनऊ तक और हैदराबाद से कराची तक नहारी सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक रिवायत है, एक तहजीब है। इसका हर एक कतरा, हर एक निवाला जैसे कोई दास्तां सुनाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, सुबह का वक्त है, देग का ढक्कन उठता है और वो खुशबू जो हवा में घुलकर आपको अपनी तरफ बुलाती है। गर्म और नरम गोश्त, मसालों का कमाल और नल्ली का वो लजीज रस। जनाब, ये सिर्फ खाना नहीं, ये इश्क है। निहारी, ये लफ्ज अपने आप में मुकम्मल है। ये वो लजीज पकवान है जो जैसे ही आपके मुंह में घुलता है वैसे ही आप मसालों और जायके की दुनिया में खो जाते हैं। निहारी सिर्फ एक पकवान नहीं बल्कि एक तहजीब, एक रिवायत और एक ऐसा जायका है जिसने सदियों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से लेकर लखनऊ की नफासत भरी रसोई तक, हैदराबाद के मसालेदार अंदाज से लेकर कराची की बेबाक तरी तक, निहारी ने हर शहर में अपना एक अलग ही रंग बसाया है। धीमी आंच पर रात भर पकता हुआ गोश्त, मसालों का गहरा मेल और वो रसीली लज्जत जो मिलकर बनाते हैं एक ऐसा तजुर्बा जो सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो उसकी तारीख से लेकर इसके अलग अलग अंदाज को बयां करेगा। साथ ही उन किस्सों को भी जोड़ेंगे जो इसे एक आम पकवान से आगे ले जाकर एक शाही दास्तां बना देते हैं। ये है निहारी, जहां हर निवाला एक कहानी है। अरे जनाब, अगर आपने निहारी नहीं खाई तो समझो जिंदगी का एक बड़ा ही नफीस मजा अभी बाकी है। ये कोई आम डिश नहीं है, ये तो तहजीब है, सब्र है और जायके का वो सफर है जो रात से शुरू होकर सुबह के नाश्ते तक पहुंचता है। निहारी कोई मामूली पकवान नहीं, ये किस्सा है, एक रिवायत है और यूं कहिए कि हमारे खान पान की दुनिया का एक ऐसा शाहकार है जो हर जायके के शौकीन के दिल में अपनी अलग जगह रखता है। इसकी खुशबू में एक अजीब सी कशिश होती है जो इंसान को अपनी तरफ खींच ही लेती है। निहारी की पैदाइश पुरानी दिल्ली की गलियों और मुगलों के दौर से जुड़ी हुई मानी जाती है। निहारी लफ्ज खुद अरबी के नहार से निकला है, जिसका मतलब होता है सुबह, यानी वो खाना जो फज्र की नमाज के बाद खाया जाए। निहारी की कहानी हमें ले जाती है पुराने दौर में, जब मुगलों का जलवा था और रसोई भी शाही अंदाज में सजती थी। मुगलिया दौर में खासकर बादशाहों और नवाबों के लिए ये एक शाही नाश्ता हुआ करता था। कोयलों की आंच पर रात भर देग में धीमी आंच पर पकती थी ताकि हर मसाला, हर रेशा एक दूसरे में घुल मिल जाए। निहारी का मुगलों से रिश्ता सिर्फ खाने भर का नहीं है, ये एक शाही विरासत है। उस दौर में हर चीज में नफासत और सलीका होता था और निहारी भी उसी का हिस्सा थी। पुरानी दिल्ली के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले निहारी सिर्फ मेहनतकश लोगों के लिए ही बनाई जाती थी, जैसे कि मजदूर, रिक्शे वाले या वो लोग जो सुबह सुबह उठकर काम पर निकलते थे। एक कटोरी निहारी और साथ में खमीरी रोटी, बस दिन भर की ताकत मिल जाती थी। बिरयानी से जुड़े हुए कई किस्से यूं तो आम हैं, लेकिन निहारी का भी उतना ही जिक्र मिलता है। जो किस्सा सबसे ज्यादा इस पकवान के करीब पहुंचता है वो शाहजहां के दौर का है।
पुराने दिल्ली वालों की जबान पर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा चलता है जिसमें यमुना के पानी, बीमारी और शाही हुक्म तीनों का बड़ा गहरा रिश्ता बताया जाता है। वो दौर जब यमुना का पानी भी मेहरबान नहीं था। कहते हैं कि मुगलिया दौर में एक वक्त ऐसा आया जब यमुना का पानी साफ नहीं रहा। लोग उसे पीते तो वो बीमार पड़ जाते। बदन में कमजोरी, जोड़ों में दर्द और अजीब सी थकन हर तरफ फैल गई थी। दिल्ली की फिजा में एक बेचैनी सी थी। अमीर हो या गरीब, हर कोई इस मुश्किल से घिरा हुआ था। जब ये बात दरबार जा पहुंची तो बादशाह शाहजहां बहुत फिक्रमंद हो गए, बहुत ज्यादा ही फिक्र में पड़ गए। उन्होंने हुक्म दिया कि हकीमों और बावर्चियों को बुलाया जाए और एक ऐसा खाना तैयार किया जाए जो सिर्फ पेट ना भरे बल्कि दवा का काम भी करे, यानी कि एक ऐसा पकवान जो बदन को ताकत दे, अंदर से मजबूत करे और बीमारी के असर को भी कम करे। अब दरबार में हकीम, उस्ताद, बावर्ची सभी लोग इकट्ठे हो गए। हकीमों ने कहा कि ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें हड्डियों का रस हो, गोश्त की कुव्वत हो और मसालों की गर्मी भी हो, ताकि बदन में अंदर से जान बन सके। बावर्चियों ने इस बात पर अपने हुनर को जोड़ा। उन्होंने गोश्त, नल्ली, अदरक, लहसुन और खास मसालों को मिलाकर एक पूरी देग तैयार की। मगर असली बात ये नहीं, इसे जल्दी नहीं पकाना था, ये एक राज था। रात भर धीमी आंच पर इसे पकाना था ताकि हर चीज अपनी पूरी ताकत इस शोरबे में छोड़ दे। सुबह जब वो देग खुली तो उसमें से जो खुशबू उठी उसने सभी का दिल जीत लिया। लोगों को ये पकवान खिलाया गया और कहते हैं कि धीरे धीरे से सभी की तबीयत में सुधार आने लगा, बदन में ताकत लौटने लगी, लोगों का दर्द कम होने लगा और लोगों ने इसे सिर्फ खाना नहीं बल्कि शिफा समझना शुरू कर दिया। बस यहीं से इस पकवान को एक नई पहचान मिल गई और बाद में इसे निहारी कहा जाने लगा, क्योंकि इसे सुबह खाया जाता था, यानी एक ऐसा पकवान जो कभी बादशाह के हुक्म से बना और आज हर आम शख्स के दिल पर राज करता है। एक और मशहूर किस्सा इसी से जुड़ा हुआ आपको बताते हैं। एक बावर्ची ने गलती से गोश्त को ज्यादा देर तक पकने के लिए छोड़ दिया। सुबह देखा तो गोश्त इतना गल चुका था कि मुंह में जाते ही बस घुल जाए। फिर बस वहीं से निहारी की धीमी आंच वाली रिवायत शुरू हो गई। एक और किस्सा जो मुझे याद आता है जब मैं निहारी की बात करती हूँ, आपको बताती हूँ। मजदूर और मेहनत का श्लोक सुबह सुबह निहारी खाकर काम पर निकलते थे। कहते थे कि एक कटोरी निहारी और दिन भर की फिक्र खत्म, क्योंकि निहारी खाने से उतनी कुव्वत उनके शरीर में, उतनी ताकत उनके शरीर में आ जाती थी। तो निहारी एक ही सही मगर हर शहर ने इसे अपने मिजाज, अपनी तहजीब और अपने जायके के हिसाब से ढाल लिया है। यही वजह है कि दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और कराची, इन चारों जगहों की निहारी का जायका, अंदाज और रूह अलग अलग लगती है। दिल्ली वाली निहारी की बात तफसील से अब करते हैं। दिल्ली की निहारी में एक अलग ही तवाजुन मिलता है, न बहुत ज्यादा तीखी न बहुत ज्यादा हल्की, बस एकदम मौजू। मसाले बैलेंस, ज्यादा हावी नहीं, ग्रेवी भी मीडियम गाढ़ी, न बहुत पतली ग्रेवी न बहुत भारी, ऊपर से डली हुई बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और नींबू। वाह क्या जायका। दिल्ली और निहारी का रिश्ता वैसा ही है जैसे पुराने किले और उनकी कहानियां, गहरा, पुरअसर और वक्त के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होता चला गया। ये कोई यूं ही बना हुआ ताल्लुक नहीं है, बल्कि सदियों की तहजीब, जायका और रिवायत का निचोड़ भी है। अगर आप सुबह सुबह पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में निकल जाएं, खास तौर पर जामा मस्जिद के आसपास, तो एक महक आपको अपने आप अपनी तरफ खींचने लगती है। वो महक होती है निहारी की, जो रात भर देग में पककर अब अपने उरूज पर होती है। पुरानी दिल्ली की गलियों में आज भी जब सुबह सुबह देग खुलती है तो खुशबू हवा में यूं तैरती है जैसे कोई पुराना गाना बज रहा हो, धीमा मगर दिल में उतर जाने वाला।
अब बात करते हैं लखनऊ की निहारी की। बात जब नवाबों के शहर लखनऊ की हो तो यहाँ पर निहारी का जिक्र जरूरी हो जाता है। यहाँ की निहारी में आपको नफासत और नजाकत साफ महसूस होगी। मसाले तो बहुत महीन और खुशबूदार, तीखापन कम मगर जायका गहरा। और यहाँ की निहारी में खास करके घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सलीके से। घी बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं होता और बैलेंस मिक्सचर एक जायकेदार फ्लेवर तैयार करता है। अब बात हैदराबादी निहारी की करते हैं। हैदराबाद की निहारी में दक्खनी असर साफ झलकता है। यहाँ के लोग जायके में थोड़ा दमदारपन पसंद करते हैं, इसी वजह से मसाले यहाँ पर थोड़े तेज होते हैं और अलग अंदाज के। कभी कभी तो इसमें नारियल और खसखस का हल्का सा इस्तेमाल भी होता है। तीखापन दिल्ली और लखनऊ से थोड़ा सा ज्यादा। हैदराबादी निहारी में आपको देसीपन और शाहीपन का एक साथ मेल देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कराची और लाहौर की निहारी की। अगर आपको असली बेहतरीन निहारी चखनी है तो फिर कराची का रुख कीजिए। गाढ़ी ग्रेवी जिसमें मसाले खुलकर डाले जाते हैं, ऊपर तैरती हुई तरी जो असली पहचान और तीखापन दोनों ही भरपूर नजर आते हैं। तो निहारी का ये सफर मुख्तलिफ शहरों से होकर गुजरता है। दिल्ली जो कभी मुगलों की राजधानी रही, वहीं से निहारी को असली पहचान मिली। मुगल दरबार में से बड़े एहतमाम से बनाया जाता था। धीरे धीरे ये शाही रसोई से निकलकर आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच गई और यहीं से दिल्ली की गलियों में इसकी असली जिंदगी शुरू हुई। मुगलों की निहारी का रिश्ता अब आपको तफसील से बताते हैं। निहारी का मुगलों से गहरा रिश्ता है। सिर्फ खाना नहीं था बल्कि एक रिवाज था। बादशाहों के लिए इसे बड़े एहतियात से पकाया जाता था। बेहतरीन गोश्त, खास मसाले और पकाने का सलीका ऐसा कि हर निवाला शाही लगे। मुगल बावर्चियों का मानना था कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिल को खुश करने के लिए भी होना चाहिए, और निहारी इस बात का जीता जागता सबूत है। निहारी को सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफी मुफीद माना जाता है। सेहत भी रहे, तंदुरुस्त भी रहे और जायका भी मिले, ताकत का खजाना होती है निहारी। गोश्त और हड्डियों से निकलने वाला कोलेजन जिस्म को मजबूती देता है। वहीं इसे सर्दियों का सहारा भी कहा जाता है क्योंकि निहारी गर्म तासीर वाली होती है। ठंड में तो जैसे दवा का काम करती है और बेहद फायदेमंद हड्डियों के लिए भी साबित होती है। तो निहारी के इतने फायदे हैं और निहारी का जिक्र सिर्फ गलियों और होटल्स तक महदूद नहीं, ये तो पुरानी किताबों, तज़किरों और दास्तानों में भी अपनी खुशबू बिखेरती है। फर्क बस इतना है कि हर किताब इसे सीधे नाम से नहीं पुकारती, मगर इसके असरात, इसके अंदाज और इसके जायके की झलक साफ दिखाई देती है। मुगलों के दौर में जो किताबें लिखी गई, खास तौर पर शाही रसोई से जुड़ी हुई, उनमें धीमी आंच पर पकने वाले गोश्त के कई जिक्र मिलते हैं, जैसे कि नुस्खाए शाहजहानी और दूसरे शाही दस्तावेजों में ऐसे पकवानों का बयान जिन्हें रात भर पकाया जाता था ताकि गोश्त नरम होकर रेशे रेशे में घुल जाए। उर्दू अदब में भी खास तौर पर दिल्ली और लखनऊ की तहरीरों में निहारी का जिक्र बड़े ही दिलचस्प अंदाज में मिलता है। पुराने अफसाने, रेख्ते और शहर आशोब में सुबह के नाश्ते का जिक्र आता है, जहां निहारी और खमीरी रोटी का बयान बड़े शौक से किया गया। सिर्फ खाने का जिक्र नहीं होता बल्कि उस दौर की जिंदगी, तहजीब और रोजमर्रा की रौनक का हिस्सा होता है। कुछ तज़किरों में तो ये भी लिखा गया कि फज्र की नमाज के बाद निहारी खाना एक तरह की आदत बन चुकी थी। खास तौर पर पुरानी दिल्ली में पुराने सफरनामों में भी दिल्ली और लखनऊ की निहारी का जिक्र मिलता है। विदेशी मुसाफिर जब हिंदुस्तान आते तो यहाँ के खाने का तफसील से बयां करते। उनमें कई बार ऐसे गोश्त के पकवानों का जिक्र मिलता जो सुबह सुबह खाए जाते थे और बहुत देर तक पकाए जाते थे।
कुछ लिखने वालों ने तो निहारी को गरीब और अमीर के बीच का पुल भी कहा, क्योंकि ये शाही रसोई से निकलकर आम आदमी तक पहुंची और सबकी पसंद बन गई। तो जनाब, निहारी कोई फास्ट फूड नहीं कि बस ऑर्डर किया और खा लिया। ये तो सब्र का वो खेल है जो रात भर पकती है, तब जाकर सुबह दिल जीतती है। तो अगली बार जब भी मौका मिले निहारी जरूर चखना। जब सुबह सुबह गर्मा गर्म निहारी, ऊपर से अदरक, हरी मिर्च और साथ में खमीरी रोटी हो तो फिर क्या कहना। हर निवाला जैसे एक नई दास्तां सुनाता है, क्योंकि निहारी को पकाना नहीं संवारना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम, ये खास पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और दिलचस्प किस्से कहानियां अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।